हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जगह को भीमबेटका के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिंघनपुर, अर्जुनी, बोतलदा, चितवा डोंगरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंघनपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ संभाग का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला में ऐतिहासिक हड़ताल में किस देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? ऑप्शन है शौकत अली खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जीबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर आंदोलन की प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारेलाल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में कौन सी घटना कैप्टन अगेनियो के द्वारा घटित हुई थी? ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, राजधानी स्थानांतरण, भोसले शासन की समाप्ति, तहसीलदार व्यवस्था का प्रारंभ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजधानी स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था? ऑप्शन है 1921, 1928, 1937, 1945। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1937 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में केंद्रीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1916, 1918, 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होता है? ऑप्शन है राजिम अभिलेख, सिरपुर अभिलेख, पसराही अभिलेख, किरारी अभिलेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरारी अभिलेख में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में घटने वाली कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता इनमें से कौन नहीं थे? ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, पंडित रविशंकर शुक्ल, नथु जगताप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था? ऑप्शन है 10 दिसंबर 1920, 20 दिसंबर 1920, 10 जनवरी 1920, 20 जनवरी 1920। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1920। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में घटने वाली घटना मैगजीन लश्कर में हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है इलियट, सैंडवेल, स्मिथ, इगन्यू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैंडवेल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी समानांतर जंगल सत्याग्रह घटित हुई थी? ऑप्शन है कंडेल सत्याग्रह, अकलतरा सत्याग्रह, राजिम सत्याग्रह, सिहावा नगरी सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिहावा नगरी सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? ऑप्शन है राम गोपाल तिवारी, परसराम सोनी, मौलाना अब्दुल, नारायण राव मेघावाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परसराम सोनी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में सत्याग्रह प्रारंभ किया था? ऑप्शन है
नतीजतन लाल जैन, लक्ष्मी नारायण दास, मौलाना अब्दुल, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 के रायपुर डायमंड षड्यंत्र से संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है जयनारायण पांडे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रविशंकर शुक्ल, सुधीर मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुधीर मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थित किस शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन है राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर, सेंट पॉल स्कूल रायपुर, राजकुमार कॉलेज रायपुर। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के पहले शहीद निम्नलिखित में से कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है धीर सिंह डोगरा, वी नारायण सिंह, हनुमत सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास के दौरान जन सामान्य की किस समस्या के समाधान को सुलझाया गया था? ऑप्शन है भूमि कर विवाद, नहर कर विवाद, उद्योग कर विवाद, शिक्षा कर विवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहर कर विवाद। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ था? ऑप्शन है राजनांदगांव में, कवर्धा, रायगढ़, दुर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था? ऑप्शन है 1741, 1758, 1841, 1854। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1854। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ऑप्शन है आर के पाटिल, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर के पाटिल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सन 1942 में दुर्ग में कचहरी में क्रांतिकारी अग्नि घटना को किस व्यक्ति ने अंजाम दिया था? ऑप्शन है परशुराम सोनी, विश्वनाथ तमस्कर, रत्नाकर झा, रघुनंदन सिंगरौली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रघुनंदन सिंगरौली। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन है चंदूलाल चंद्राकर, वामन राव लाखे, पुरुषोत्तम कौशिक, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 1876 का मुरिया विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन है भैरम देव, दरिया देव, दलपत सिंह, अन्नम देव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भैरम देव। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।